हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर वेल एंड फाइन एंड आशा करता हूँ आप सभी स्टूडेंट्स अच्छे भी होंगे और अपने घर पे स्टडी भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, मैं हूँ तनवीर सर, आदर्श मिशन हाई स्कूल से। वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद तनवीर सर। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो के अंदर क्लास 9th सब्जेक्ट हिंदी बुक्स का नाम है क्षैतिज भाग, एक एनसीईआरटी की है, जिसका पार्ट 10 जो है वो यहाँ पे वाक जो है वो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं जो पद्य विभाग में है। तो स्टूडेंट चलिए शुरू करते हैं यहाँ पे। तो इसके स्टूडेंट्स लेखक जो हैं वो लाल गद्य जो हैं वो इसके लेखक हैं, ठीक है। ये लेखिका है, मतलब कवियत्री हैं, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं हम जल्दी। तो कश्मीरी भाषा में लोकप्रिय संत कवि यत्री यहाँ पे लाल गद्य का जन्म जो था वो 1330 के लगभग कश्मीर में स्थित पंपोर के शिमपुरा गांव में हुआ था। उनके जीवन के बारे में प्रामाणिक जानकारी नहीं मिलती है क्योंकि बहुत पहले जन्मे थे, इसलिए लाल गद्य को लल्लेश्वरी लाला अथवा तो कह सकते हैं लाल योगेश्वरी, लल रिफा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका देहांत 1391 के आसपास हुआ, ऐसा माना जाता है। लाल गद्य की काव्य शैली में वाक शैली को वाक कहा जाता है, यानी इनकी जो काव्य शैली है लाल गद्य की, उसे वाक कहा जाता है। जिस तरह हिंदी में कबीर के दोहे, मीरा के पद, तुलसी के चौपाई एवं रसखाम के शवैये प्रसिद्ध हैं, उसी तरह लाल गद्य के वाक जो हैं वो प्रसिद्ध हैं। अपने वाकों के जरिए उन्होंने जाति और धर्म के जो संकीर्णताओं से ऊपर उठकर, यानी जो भेदभाव है उससे ऊपर उठकर भक्ति के ऐसे रास्तों पर चलने का जोर दिया है जिनका जुड़ाव जीवन से हो। उन्होंने धार्मिक आडंबरों का विरोध किया और प्रेम को सबसे बड़ा मूल्य बताया, यानी जो दिखावा करते हैं, धर्म के आडंबर करते हैं कि हम इतने वो हैं, उसके विरोध यहाँ पे उनका विरोध किया और प्रेम को ही सबसे बड़ा मूल्य बताया है। लोक जीवन के तत्वों में प्रेरित लाल गद्य की रचना में तत्कालीन पंडिताऊ भाषा, संस्कृत और दरबार के बोझ से दबी फारसी के स्थल पर जनता की सरल भाषा का प्रयोग किया हुआ है। यही कारण है कि लाल गद्य की रचनाएं सैकड़ों सालों से कश्मीरी जनता की स्मृति और वाणी में आज भी जीवित है, उजागर है। वे आधुनिक कश्मीरी भाषा का प्रमुख स्तंभ मानी जाती हैं। कौन? तो लाल गद्य। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे अब हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसके अंदर क्या है, उसके पूरे यहाँ पे डिटेल्स दी गई, उसे हम देख लेते हैं। विद्यार्थियों को भक्ति काल की व्यापक जनचेतना और उसके अखिल भारतीय स्वरूप से परिचित कराने के उद्देश्य से यहाँ लाल गद्य के 4 वाकों को हिंदी अनुवाद प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रत्येक वाक में लाल गद्य ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किए जाने वाले अपने प्रयासों की विचित्रता की यहाँ पे चर्चा की है। दूसरे में बाह्य आडंबरों का विरोध करते हुए कहा है कि अंतःकरण से संभाव्य होने पर भी मनुष्य की चेतना व्यापक हो सकती है। दूसरे शब्दों में इस मायाजाल में कम से कम लिप्त होना चाहिए। और तीसरे वाक्य के अंदर कवियत्री के आत्मलोचन की अभिव्यक्ति है। वे अनुभव करती हैं कि भावसागर से पार जाने के लिए सदकर्म ही सहायक होगा, मतलब अच्छे काम ही सहायता हमारी देगा। भेदभाव का विरोध और ईश्वर की सर्वव्यापकता का बोध चौके वाक में है। लाल गद्य ने आत्मज्ञान को ही सच्चा ज्ञान बताया है। प्रस्तुत वाकों का अनुवाद मीरा कांत ने किया है। तो इस वाक्य का अनुवाद जो है वो हिंदी में किसने किया है? तो मीरा कांत ने किया है। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे पाठ शुरू करने से पहले हम शब्द संपदा को एक बार देख लेते हैं। वाक मतलब स्टूडेंट्स यहाँ पे होता है वाणी, शब्द या कथन। उसके बाद कच्चे शकोरे यानी होता है स्वाभाविक रूप से कमजोर। कच्चे रस्से के धागे यानी कह सकते कमजोर और नासवान। यहाँ पे कच्चे रस्से के धागे मतलब हमारी जो सांस है वो। नाव यानी जीवन रूपी हमारी नाव, ठीक है। शम यानी होता है अंतःकरण अथवा तो बाह्य इंद्रियों का निग्रह। उसके बाद समभावी यानी समानता की भावना। खुले शकल बंद द्वार के यानी यानी चेतना व्यापक होना, मन मुक्त होगा। गई न सीढ़ी राह सुषुम सेतु, जीवन में संसार, यहाँ पे गई न सीधी राह, जीवन में सांसारिक छद्मों के रास्ते पर चलती रहे। सुषुम सेतु यानी सुषुम्ना नाड़ी रूपी के पुल, यानी कह सकते हैं जो नसिका के मध्य
भाग में स्थित है उसे कहते हैं। दूसरा यहाँ पे दिया हठ योग में शरीर के 3 प्रधान नाड़ियों में से एक, जिसे बोलते हैं सुषुम्ना। ठीक है, सुषुम्ना। उसके बाद जेब टटोली यानी आत्मालोचन किया। कोड़ी ना पाई यानी कुछ प्राप्त ना हुआ। माझी यानी ईश्वर गुरु अथवा तो नाविक। उतराई यानी सदकर्म रूपी, यहाँ पे कह सकते हैं सदकर्म रूपी मेहनताना, तो मतलब नीचे। जैसे यहाँ पे उतराई मतलब यहाँ पे कुछ आपने काम, किसी ने कुछ काम किया आपका, तो उसको पैसा देना। थल थल यानी सर्वत्र। शिव यानी ईश्वर। साहिब यानी स्वामी अथवा तो ईश्वर। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हम जो है वो वाक जो है यहाँ पे पहला वाक शुरू करते हैं चैप्टर का। तो स्टूडेंट्स पहला वाक पढ़ते हैं यहाँ पे। कच्ची रस्सी कच्चे धागे की खींच रही मैं नाव, जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार। पानी टपके कच्चे सकुरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरी, मतलब चाहे घेरी। तो इस यहाँ पे कवियत्री जो है वो वाक के अंदर पहले वाक में कहती हैं कि मेरी जो शरीर रूपी जो नाव है, कच्ची रस्सी यहाँ से बताया, मतलब हमें शरीर रूपी जो मेरी नाव जो है यहाँ पे, वो नाव को सांसों की कच्चे धागे से बनी रस्सी के सहारे जो है उसे मैं खींच रही हूँ। यानी ऐसे कवियत्री कहती है कि मेरा जो शरीर जो है वो, मतलब शरीर को यहाँ पे नाव से बताया है, उसकी जो सांसें जो हैं वो उसे मैं कच्चे धागे के समान खींच रही हूँ। जैसे कि जब बुढ़ापे में हम हो जाते हैं ना, तो हम जी नहीं पाते, अच्छे से चल नहीं पाते, तो वही कहती हैं कि मैं अपनी जो शरीर रूपी जो नाव है उसे कच्चे धागे के सहारे मैं खींच रही हूँ। जाने कब सुन मेरी पुकार, करे देव भाव सागर पार। ना मालूम कब ईश्वर मेरी पुकार को सुनेंगे और मुझे संसार रूपी सागर पार उतराएंगे। भाव सागर मतलब यहाँ पे संसार रूपी सागर के पार मुझे उतारेंगे। आगे दिया पानी टपके कच्चे सकोरे, व्यर्थ प्रयास हो रहे मेरे, जी में उठती रह हुक, घर जाने की चाहे घेरी। तो आगे कवियत्री कहती है कि शरीर कच्ची मिट्टी से बने पात्र के जैसा है, जिसमें पानी टपक टपक कर कम होता जा रहा है। अर्थात समय जैसे जैसे बीतता जा रहा है, प्रभु को पाने में मेरे प्रयास जो है वैसे वैसे व्यर्थ सिद्ध होते जा रहे हैं। मेरी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए व्याकुल, एकदम चिंतित हो रही है, और बार बार मुझे असफलता के कारण मेरा मन जो है वो तड़प रहा है। तो ऐसा पहले वाक के अंदर कवियत्री कहती हैं। दूसरा वाक बच्चों देखते हैं यहाँ पे। खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कहता है, खाकर कुछ पाएगा नहीं, ना खाकर बनेगा अहंकारी, समखा तभी होगा संभावी, खुलेगा सकल बंद द्वार की। तो दूसरे वाक के अंदर कवियत्री कहती हैं कि हे मनुष्य, तू बाह्य आडंबरों से बाहर निकल, संसारिक भोग विलास में लिप्त रहने से कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। तो खाकर, यहाँ पे खाकर मतलब क्या है, तो संसार का जो भोग है, सुख जो है, सुकून जो है, उसके लिप्त में रहकर तुझे कुछ भी प्राप्त होगा नहीं। ना खाकर बनेगा अहंकारी, और ना ही त्याग तपस्या का जीवन अपने से ही प्रभु की प्राप्ति होगी, क्योंकि इससे तो तू सिर्फ अहंकारी ही बन जाएगा। यानी हम ये जो चीज़ बाह्य सुकून जो पाना चाहते हैं वो अगर हमें मिल जाएगा तो उससे तो हमें मतलब अहम और अहंकारी बन जाएंगे। समका तभी होगा संभवी, खुले गए साकल बंद द्वार के। आगे कवियत्री कहती हैं, यदि परमात्मा को पाना है तो श्रम खा तभी होगा संभवी, यानी भोग त्याग सुख दुख में मध्य का मार्ग जो है उसे अपनाकर संभवी बनना होगा। तभी प्रभु प्राप्ति के द्वार जो है वो खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। तो इसके अंदर हमें क्या बताया गया है कि हमें जो बाह्य आडंबरों से बाहर, यानी कह सकते हैं धर्म जाति से बाहर निकलकर जो हमारा संसार भोग विलास है उसमें ना रहकर हमें क्या करना चाहिए, तप तपस्या प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए और अहंकारी हमें नहीं बनना चाहिए। तभी हम परमात्मा को पा सकते हैं और सुख भोग मतलब भोग त्याग और सुख दुख के मध्य का मार्ग अपनाकर संभवी हमें बनना होगा। तभी प्रभु प्राप्ति के द्वार खुलेंगे और प्रभु से मिलन होगा। तीसरे वाक में कवियत्री कहती हैं, आई सीधी राह से गई ना सीधी राह, मतलब वो कहती हैं मैं आई तो थी सीधी राह से लेकिन गई ना सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह, जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दू क्या उतराई,
कवियत्री इसके अंदर कहती हैं, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुषुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो कवियत्री यहाँ पे कहती हैं कि ईश्वर को पाने के लिए संसार में वह सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन संसार के अंदर आकर मोह माया आदि के चक्कर में पड़कर वो रास्ता जो है वो भूल गई। उसके बाद कहती हैं, वो जीवन भर योग साधना सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली जागरण में ही लगी रही। तो सुषुम्ना सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन आह। तो वो जीवन भर योग साधना सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली के जागरण में ही लगी रही। इसी तरह देखते देखते समय जो था वो बीत गया। जेब टटोली कोड़ी ना पाई, मांझी को दू क्या उतराई। अब मृत्यु की घड़ी यानी मरने का जो समय जो है वो पास आ गया है। जब उन्होंने अपने जीवन का लेखा जोखा जब वहां पे उन्होंने किया तो उनके पास तो कुछ भी नहीं था। इस प्रकार उनके जीवन को इतने जो जिंदगी जो उसमें उन्होंने जो गुजारी, उससे जब प्रभु उनसे कुछ पूछेंगे कि तुम क्या लाए हो धरती से, तो उनके पास जेब में कुछ भी नहीं था, क्योंकि उन्होंने पुण्य कर्म मांगेंगे तो वो क्या दूंगी, जबकि पुण्य कर्म तो उन्होंने कुछ किए नहीं थे। तो अपनी इस स्थिति पर उन्हें पश्चाताप हो रहा है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये इस तीसरे वाक्य के अंदर दिया गया है, यानी ईश्वर को पाने के लिए संसार में वो सीधे रास्ते से आई थी, लेकिन संसार की मोह माया के आदि चक्कर में पड़कर वो रास्ता जो थी वो भूल गई हैं। अब जीवन भर योग साधना सुषुम्ना नाड़ी के सहारे कुंडली के जागरण में ही लगी रही, जिससे पूरा समय जो था वो बीत गया। अब मृत्यु की बहुत पास आ चुकी हैं और उन्होंने अपना जीवन का लेखा जोखा किया, तो तब उनके पास मालूम पड़ा कि उन्हें जो यहाँ पे भाव सागर उतरने वाले प्रभु रूपी जो मांझी जो हैं वो उन्हें उतराई देने के लिए भी उनके पास कुछ नहीं है, क्योंकि इस प्रकार उन्हें इस स्थिति पर उन्हें बहुत पश्चाताप लेखिका को हो रहा, मतलब कवियत्री को हो रहा है। कवियत्री चौथे वाक्य में कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। यहाँ पे कवियत्री कहती हैं, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। तो देखते हैं इसमें क्या कवियत्री कहती हैं कि ईश्वर को, ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हम कवियत्री कहती हैं कि ईश्वर को सर्वव्यापी बताते हुए समस्त जड़ चेतन में उसका वास बताया गया है। थल थल में बसता है शिवी, यानी कवियत्री कहती है ईश्वर जो है वो हर जगह समस्त जड़ चेतना में यहाँ पे बसा हुआ है। और वे कहती हैं कि हे मनुष्य, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान। और कवियत्री कहती है कि हे मनुष्य, तू जाति धर्म के आधार पर अपने आप को हिंदू मुसलमान में मत बांट, एक दूसरे को अपना ले। ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहिब से पहचान। तो आगे कवियत्री कहती है कि ईश्वर को जानने से पहले तू स्वयं को पहचान। आत्मा ज्ञान के बाद परमात्मा का ज्ञान स्वतः हो जाता है, यानी जब हमें अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तब स्वतः हमें परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। आत्मा से ही, आत्मा के अंदर ही, यानी आत्मा में ही परमात्मा का यहाँ पे निवास होता है। इसलिए आत्मज्ञान ही ईश्वर जानना है, मतलब आत्मज्ञान जानना ही ईश्वर को जानना है, ऐसा कवियत्री कहती हैं कि यानी प्रभु जो है वो हर जगह सर्वव्यापी जड़ चेतन में बसा हुआ है। और कहती हैं कवियत्री की, है मनुष्य, तू अपने धर्म जाति के आधार पर हिंदू मुसलमान में मत बांट एक दूसरे को, और साथ ही एक दूसरे को अपना ले। ईश्वर को जानने से पहले तू स्वयं को पहचान, और आत्मज्ञान के बाद परमात्मा का ज्ञान स्वतः हो जाता है। इस प्रकार बहुत ही अच्छा वाक्य जो है कवियत्री लखगद ने यहाँ पे बहुत ही अच्छा बताया है। आशा है आप सभी स्टूडेंट्स को पार्ट 10 जो है वो बहुत पसंद आया होगा। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिए और अपना प्यार जो है बनाए रखे रहिए। और स्टूडेंट्स जो भी होमवर्क मिलता है वो होमवर्क आप सभी बच्चे करते रहिए। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक दीजिए तनवीर सर को इजाज़त। तब तक के लिए स्टूडेंट्स जय हिंद।